नाज़रीन आदाब, मैं हूं खालिद शहबाज। आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। हिंदुस्तान को निखत ज़रीन ने रमज़ान के तोहफे में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल पेश किया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली निखत ज़रीन ने 26 मार्च को दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में वियतनाम की हरीफ न्यूएन थी को 0 के मुकाबले में 5 पॉइंट से शिकस्त फाश थी। ये इनका वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दूसरा गोल्ड मेडल है। 2022 में इन्होंने इस्तांबुल में मुनक़िदा मुकाबला जीता था। 26 मार्च का मुकाबला निखत ज़रीन के लिए इस लिहाज से अहम है कि ये ओलंपिक कैटेगरी में इनका पहला गोल्ड मेडल है। फाइनल में जैसे ही रेफरी ने निखत ज़रीन के फातेह होने का ऐलान किया, इंडोर स्टेडियम में मौजूद हिंदुस्तानी खुशी से नाचने लगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने निखत ज़रीन को इनकी शानदार कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश की और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी निखत ज़रीन को माए नाज करार देते हुए मुबारकबाद पेश की। निखत ज़रीन को गोल्ड मेडल के अलावा $1 लाख की इनामी रकम मिली है। इन्होंने अपने वालिदैन को उम्रे के लिए रवाना करने का ऐलान किया है। पहले वो इनामी रकम से मर्सिडीज कार खरीदने वाली थी, ताहम महिंद्रा ने चैंपियन को नई महिंद्रा थार एसयूवी कार दे दी है, जिसके बाद निखत ज़रीन ने मर्सिडीज खरीदने का फैसला मुलतवी कर दिया। निखत ज़रीन, जिनका ताल्लुक निजामाबाद से है, बहुत ही कम उम्र से बॉक्सिंग रिंग में रही। 2011 में इन्होंने यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती थी। 2022 के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल भी इन्होंने हासिल किए। निखत ज़रीन ने 26 मार्च के फाइनल में मेरी कॉम की तरह पंचेस लगाए। वो मेरी कॉम को अपना आइडल मानती है। मेरी कॉम 8 मरतबा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और निखत ज़रीन अगर अपने फॉर्म को बरकरार रखती हैं तो वो इनका रिकॉर्ड मसावी भी कर सकती हैं और पार भी कर सकती हैं। एक ऐसे वक्त जबकि हिंदुस्तानी मुसलमानों के खिलाफ तासुब पसंद फ़िरका परस्त अनासर इश्तियाल अंगेज़ी में मसरूफ़ हैं। कहीं इनकी शहरियत को ख़त्म करने की बात की जा रही है तो कहीं रमज़ान में तरावी पढ़ने से रोका जा रहा है। कहीं इनके खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी की जा रही है। इन हालात से बेनियाज निखत ज़रीन कौमी तिरंगे को आलमी सतह पर बुलंद कर रही हैं। यही फ़िरका परस्तों के मुंह पर एक तमाचा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दोनों T20 मैचेस में शिकस्त फाश देकर सीरीज जीत ली है। राशिद खान की क़यादत में अफगानिस्तान के खिलाड़ियों ने गैर मामूली खेल का मुजाहरा किया, जबकि पाकिस्तानी टीम में 5 नए खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने हालिया PSL सीरीज में गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा किया, मगर अफगानी खिलाड़ियों ने इन्हें बेबस करके रख दिया। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला सीजन मुंबई इंडियंस ने जीत लिया। फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मुंबई इंडियंस ने 132 रन का हदफ 19.3 ओवर में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। WPL टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत आसमान की बुलंदियों को छू रही है। मीनार पाकिस्तान लाहौर पर एक जलसे आम में शुरका की तादाद ने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, जिस पर इमरान के मुखालिफ सहाफ़ियों ने भी एतराफ़ किया कि इमरान खान को अब शिकस्त देना मुमकिन नहीं। मीनार पाकिस्तान पर कमसिन लड़के ने आज़ादी के नारे लगाकर लाखों अफराद का दिल जीत लिया। लड़के ने नारा लगाया, क्या मरियम बनोगे? जलसे में तमाम शुरकाओं ने लाखों की तादाद में मर्द और ख़वातीन ने एक आवाज़ होकर जवाब दिया, ना भाई ना। लड़के ने फिर सवाल किया, बिलावल बनोगे, जरदारी बनोगे? अवाम ने एक बार फिर यही जवाब दिया, ना भाई ना। इमरान बनोगे? इस नारे पर हाँ भाई हाँ के नारे मीनार पाकिस्तान के इलाके में गूंज उठे। पाकिस्तान के मशहूर गुलकार अबरारुल हक ने कहा कि आने वाली नस्लें इमरान खान नियाजी नहीं बल्कि इमरान खान गाजी के नाम से इन्हें याद रखेंगी। हिंदुस्तान में राहुल गांधी की पार्लियामेंट के रुकने से बर्खास्तगी और 8 बरस तक इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए नाअहल करार दिए जाने पर मुल्क गिर एहतजाज जारी है। राहुल गांधी के सवालात से हुकूमत परेशान है। पहले इन्हें पार्लियामेंट में तकरीर से रोका गया और अब पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोक दिया गया है। तवक्को है कि प्रियंका गांधी अब कमान संभालेंगी। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद मालूमाती खबरें लेकर हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।